नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 12 से हल बताएंगे। तो बने रहिए साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपका ये प्रश्न संख्या 12 यहाँ से साथियों। तो यहाँ से आज हम आपको हल बताने वाले हैं और आज साथियों हम यहाँ से हल बताएंगे, आपको प्रश्न संख्या 20 तक के हल बताएंगे। तो चलिए आज के प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं साथियों। अभी इस प्रश्न में पूछ रहा है साथियों हमें कि हमारा एक एपी जो है ये 53, 48, 43 करके दिया गया है। यानी कि हमारी दी गई समांतर श्रेणी है साथियों, दी गई समांतर श्रेणी क्या है साथियों? दी गई समांतर श्रेणी हमारा है 53, 48, 43 इस प्रकार से दिया गया है। अब हमें इस समांतर श्रेणी के साथ पूछ रहा है साथियों कि इसका प्रथम पद ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं फार्मूले की सहायता से। पहले हम इस श्रेणी का साथियों प्रथम पद निकालेंगे। तो इस श्रेणी का हमारा प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद को ए से लिखते हैं। तो प्रथम पद ए बराबर हमारा 53 होगा साथियों। उसके बाद सर्वांतर निकालेंगे तो सर्वांतर को डी से लिखा जाता है। तो डी बराबर कैसे निकाला जाता है साथियों? दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके, यानी कि 48 में से 53 को घटा करके निकालेंगे। तो अगर 48 में से 53 को माइनस करेंगे तो आपका -5 निकल कर आएगा। इस प्रकार से आप साथियों हमें निकालना है कौन सा पद ऋणात्मक होगा, यानी n का मान हमसे पूछ रहा है। तो हम फार्मूला लगाएंगे a बेस n बराबर साथियों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो इंटू डी लगा दिया। मैंने इस सूत्र का प्रयोग कर दिया। अब इस फार्मूले में लाकर हम मान रखते हैं। तो मान लेते हैं कि a बेस n का मान 0 है और हमारा प्रथम पद ये हमारा साथियों 53 है, मैं 53 रखता हूँ। उसके बाद प्लस n का मान निकालना है, इसको ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद d का मान -5 है, -5 रख देता हूँ। अब हम इसे हल करेंगे। 53 हमारा इधर इधर हमारा प्लस में है साथियों, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि 53 -53 हो जाएगा। उसके बाद में बराबर इधर हमारा n-1 इंटू -5 है तो -5 कर देंगे। उसके बाद साथियों उसके बाद क्या करेंगे जो है -5 इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो -53 बटे -5 हो जाएगा बराबर आपका इधर n-1 है तो n-1 कर देंगे। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा साथियों। तो n बराबर आप 1 इधर माइनस वाले 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 1 में हो जाएगा। तो यानी कि ये 53/5 प्लस 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए। उसके बाद जो हमें मान प्राप्त होगा वही पद हमारा साथियों ऋणात्मक पद होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मैं बटा 1 कर सकता हूँ। तो n बराबर मैं इसे हल करूँगा। यहाँ पर एलसीएम हमारा 5 होगा साथियों। तो हमारा ऊपर आएगा 53, 53 + 5 आएगा। इस प्रकार से ये आएगा। अब हम साथियों n बराबर हल करते हैं तो 53 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 5 3 8 यानी कि 58, 58/5 हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों हमारा 58/5 प्राप्त होता है। अब हम ये डिवाइड करते हैं तो n बराबर हमें क्या प्राप्त होगा साथियों? अगर हम इसको डिवाइड करें तो n बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? तो अगर हम इसका भाग देते हैं साथियों तो 5 से भाग 58 में देंगे तो हमारा n बराबर जो आएगा ये आएगा 11.6 आएगा साथियों। तो इसका मतलब साथियों 11.6 का मतलब ये हुआ कि यानी कि ये हमारा लगभग 12 के बराबर है। तो n बराबर हमारा 12 मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 11.6 हमारा 11 से बड़ा है। तो मैं लगभग 12वां पद लिख सकता हूँ। तो यानी कि हमारा 12वां पद ऋणात्मक होगा साथियों। यही इसका आंसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या जो है 13 पे। ये साथियों हमारा प्रश्न संख्या 13 है। इस प्रश्न में कहा है किसी एपी के 26वें और 11वें पद अंतिम पद क्रमशः 0, 3 और -1/5 है। इसका सर्वांतर और पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सर्वांतर का मतलब डी का मान बताना है और पदों की संख्या मतलब n का मान बताना है साथियों। तो इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा? तो यानी कि जिस प्रकार से कहा है अब उस प्रकार से हम हल करेंगे। हमारा कह रहा है 26वां पद 0 है, क्रमशः कहा है ना, तो क्रम से हम लिखेंगे। तो यानी कि ए बेस 26 बराबर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद साथियों 11वां पद 3 कहा है, तो यानी कि ए बेस 11 बराबर मैं 3 लिखूंगा। उसके बाद साथियों अंतिम पद कहा है, तो अंतिम पद को एल से लिखते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारा क्या दिया है? एल बराबर -1/5 दिया है, -1/5 लिख लेता हूँ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे साथियों, हम सूत्र लगाएंगे।
कौन सा सूत्र लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर साथियों जो 26वां पद दिया है, हम 26वां पद का सूत्र लगाएंगे। तो 26वां पद का सूत्र हमारा क्या होता है साथियों, ये प्लस 25d होगा। ए प्लस 25d बराबर हमारा 0 है, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों ए बराबर 25d को इधर भेजेंगे तो हमारा माइनस में 25d हो जाएगा, यानी कि माइनस का 25d हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसे जो है आगे हल करेंगे तो हमारा जो अगला पद है साथियों, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 11वां पद है इसका सूत्र लगाएंगे। तो ये प्लस साथियों 11वां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 10d। तो ए प्लस 10d बराबर साथियों हमारा 3 है, तो हम 3 लिख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे साथियों, इसमें जो है हम मान ला कर रखते हैं। ये हमारा जो समीकरण 1 से मान है ए बराबर माइनस 25d, तो हम ये के स्थान पे यहाँ पर रखेंगे इसको। तो हम समीकरण इसे 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसका मान जो है ला करके इसमें रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब हम इसका मान ला करके इसमें रखते हैं। तो ए बराबर हमारा माइनस 25d है, तो हम रखते हैं माइनस 25d प्लस 10d है, तो 10d रखेंगे। 10d बराबर 3 है, तो बराबर 3 लिखेंगे। अब 25d में साथियों अगर 10d आप घटा देते हैं तो आपका निकल कर आएगा 15d। तो यहाँ पर माइनस का 15d बराबर 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद d बराबर साथियों d बराबर 15 हमारा इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यानी कि d बराबर हमारा 3 बटे माइनस का 15 हो जाएगा। और इसको काट देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी कि हमारा साथियों माइनस का 1/5 आ जाएगा। इस प्रकार d का मान हमारा माइनस का 1/5 निकल कर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस d के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साथियों कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, ये बराबर साथियों माइनस 25d है, माइनस 25d लिख देते हैं। उसके बाद ए बराबर माइनस 25 गुणे डी का मान साथियों आपका माइनस का 1/5 आया है, माइनस का 1/5 लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल और 55 25 यानी कि 5 आ जाएगा। तो साथियों आपका ए बराबर जो निकल कर आएगा, ये आपका ए बराबर 5 निकल कर आएगा। तो यानी कि ए बराबर ए का मान आपका 5 आ गया, यानी कि प्रथम पद का मान निकल गया साथियों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पद निकालना है आप वो पद निकाल सकते हैं। तो साथियों हमारा यहाँ पर देखिए सर्वांतर पूछ रहा था, तो सर्वांतर हमारा डी निकल गया था माइनस 1/5। तो सर्वांतर तो हमारा डी निकल गया, लेकिन हमें प्रथम पद नहीं निकालना था, लेकिन हमने प्रथम पद भी निकाल दिया। क्योंकि प्रथम पद जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका जो है पदों की संख्या n नहीं निकलेगा। तो अब हम पदों की संख्या का सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र होता है एल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी है, तो इंटू डी करके रख देते हैं। अब साथियों हमारा यहाँ पर लास्ट पद दिया है माइनस का 1/5, यहाँ पर आप देख सकते हैं यल बराबर माइनस 1/5 दिया गया है। तो यहाँ पर हम यल का मान रखते हैं साथियों माइनस का 1/5। उसके बाद बराबर ए का मान हमारा कितना आया साथियों, ए का मान हमारा 5 आया है, तो हम यहाँ पर 5 रखेंगे। उसके बाद प्लस एन का मान निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, गुणे डी का मान साथियों माइनस का 1/5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी का मान माइनस का 1/5 है, तो माइनस का 1/5 यहाँ पर रखा जाएगा। इस प्रकार से हमने रख लिया। अब 1/5 साथियों इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा माइनस का 1/5। उसके बाद में गुणे में ये हमारा पलट के लिखा जाएगा माइनस का 5/1 लिखा जाएगा, बराबर साथियों बराबर। उसके बाद जो है इधर हमारा जो बचा है उसको मैं लिख लेता हूँ 5 प्लस n-1 इंटू करके है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ। अब यहाँ से इसको हम हल कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमारा माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा साथियों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा +1 आ जाएगा। +1 बराबर साथियों इधर हमारा आ जाएगा +5। उसके बाद में n-1 है तो n-1 लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो साथियों 1 मिनट, हमने थोड़ा इस प्रश्न को गलत तरीके से हल कर दिया है। यहाँ पर गलती ये हुआ है कि हम ये क्या करेंगे साथियों, 1 मिनट, इस स्टेप को मैं फिर से हल कर देता हूँ। यानी कि यहाँ से मैं फिर से हल करता हूँ। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से हल होगा साथियों। यहाँ पर थोड़ी हमने गलती कर दी, ये गलती किया है, इस प्रकार से हल होगा ये।
यहाँ पर 5 हमारा प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा होगा साथियों -1/5, -1/5, उसके बाद माइनस में 5 है तो -5, और इधर जो हमारा है साथियों n-1 इंटू साथियों ये माइनस का 1/5 है तो माइनस का 1/5 लिखा जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद अब इसको हम हल करते हैं साथियों, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकता हूँ तो एलसीएम 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऊपर जो आएगा साथियों वो हमारा आ जाएगा -1 और -55 हो जाएगा। -55 बराबर साथियों n-1 इंटू में साथियों हमारा माइनस का 1/5 है, माइनस का 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा -25 -26, ये हो जाएगा -26, माइनस का 26/5। उसके बाद साथियों हमारा हो जाएगा n-1 इंटू में माइनस का 1/5 है तो माइनस का 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर साथियों माइनस के 1/5 को इधर लाएंगे तो ये हमारा उलट कर लिखा जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 26/5 गुणे में ये हमारा हो जाएगा साथियों माइनस का 5/1 हो जाएगा। माइनस का 5/1 बराबर n-1 है तो n-1 लिखा जाएगा। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा कितना साथियों 25 बचा आपका। एक एक मिनट साथियों, आपका 26 बचा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 26 बचा। तो हमारा जो साथियों बचा क्या हमारा n-1, यहाँ पर n-1 बराबर साथियों 26 आ गया। उसके बाद साथियों हम -1 को इधर लाएंगे तो n बराबर हमारा हो जाएगा 26 और 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो n बराबर हमारा 26 1 27 हो जाएगा। तो साथियों यही हमारा इसका आंसर होगा। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इसको इस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पर मैंने हल कर दिया साथियों, n-1 बराबर 26 बचा है, 1 को इधर लाएंगे तो 26 1 27, तो n बराबर हमारा 27 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को थोड़ा समझ गए होंगे, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा टाइम लग गया साथियों। यहाँ पर नीचे हमने गलती कर दिया था, इसको मैंने सुधार कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर पे साथियों। इस प्रश्न में कहा गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रश्न में कहा गया है कि 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 दिया है। तो मैं लिख लेता हूँ 11वां पद बराबर साथियों 38 है, मैं 38 लिख लिया हूँ। उसके बाद 11वां पद का सूत्र होता है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38 दिया है, 38 लिख लेता हूँ, इसे समीकरण 1 कर लेता हूँ। उसके बाद 16वां पद 73 दिया गया साथियों। तो 16वां पद कितना 73 है, तो 16वां पद बराबर 73 है साथियों, मैं 73 लिख लेता हूँ। 16वां पद का सूत्र होता है ए प्लस 15d साथियों, a प्लस 15d बराबर 73 है, 73 कर लेता हूँ। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, इसे मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है साथियों, ये a प्लस 10d है, तो a प्लस 10d बराबर 38 दिया है, 38 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा समीकरण है ये प्लस 15d, तो a प्लस 15d बराबर साथियों 73 है, मैं 73 लिख देता हूँ। उसके बाद ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, घटाना तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपका 15d में से 10d निकालेंगे तो माइनस का 5d बचेगा। उसके बाद में बराबर में -73 में से 38 को घटाएंगे तो आपका साथियों आएगा 35। कितना आएगा साथियों, आपका माइनस का 35 आ जाएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर 5 इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 35 बटे आपका 5 हो जाएगा, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो d बराबर आपका 7 पछे 35, यानी कि साथियों कितना आएगा आपको डी का मान 7 आ जाएगा। इस प्रकार डी का मान निकल गया 7 आ गया साथियों। अब जब डी का मान 7 आ गया तो आपको जो भी ज्ञात करना है आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात करेंगे, जब आपको प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा, सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा, तो आपको चाहे जो पद ज्ञात करना हो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस डी का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डी का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका एक क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं a प्लस 10d बराबर 38 है। तो मैं लिख देता हूँ a प्लस 10d बराबर 38 है, तो 38 लिख देता हूँ। उसके बाद साथियों ये प्लस 10 गुणे d का मान 7 आया है, मैं 7 लिख देता हूँ, बराबर 38 है तो 38 लिख देता हूँ। उसके बाद a प्लस 10 सत्ते 70, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 70। साथियों कितना आएगा, 70 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि ये आपका आ जाएगा 70 बराबर 38 है, तो बराबर 38 लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर ये बराबर 70 को इधर भेज देंगे तो 38 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद साथियों ए बराबर 70 में से 38 को घटाना है आपको, तो यहाँ पर आपका आंसर माइनस का 32 आ जाएगा, यानी कि प्रथम पद आपका भी निकल गया। तो जब प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो गया तो आपको चाहे जो पद ज्ञात करना हो आप निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना है 31वां पद। प्रश्न में कौन सा पद पूछा गया है साथियों, 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद का सूत्र लगा देते हैं। 31वां पद आपको ज्ञात करना है, तो 31वां पद का सूत्र लगा देते हैं। 31वां पद बराबर 31वां पद का सूत्र क्या होगा साथियों, ये प्लस आपका 30d होगा। 31वां पद का सूत्र ए प्लस 30d होगा। अब इसमें मान रखते हैं, तो ए का मान आपका माइनस का 32 आया है, तो माइनस का 32, उसके बाद प्लस 30 गुणे डी का मान कितना है साथियों, डी का मान आपका 7 आया है, तो यहाँ पर डी का मान 7 रख देते हैं। यहाँ पर हमने 7 रख दिया साथियों, 70 नहीं 7 रखा जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 32, उसके बाद में प्लस में 7 का गुणा 30 में करेंगे तो 7 0 0, 7 3 21, 210 आ जाएगा। इस प्रकार 210 में से अगर आप 27 माइनस 32 को घटा देते हैं तो आपका 100 साथियों 78 आ जाएगा, 178 निकल कर आएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो साथियों जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 31वां पद का आंसर होगा 178 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो चलते हैं, अगर आप लोग इस प्रश्न का हल समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं आप लोग को इस प्रश्न का हल दिखा देता हूं साथियों, किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। इस प्रकार से इसे हल किया गया है। अब हम लोग चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 15। साथियों ये है प्रश्न संख्या 15। इसमें कहा गया है एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि एक समांतर श्रेणी है और उसमें कहा गया है कि उसमें 50 पद दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, यानी कि इसमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे साथियों। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। साथियों पहले कुल मिलाकर कहा कि इस एपी में 50 पद हैं, तो यानी कि एन का मान तो दिया ही गया है, तो एन बराबर हम 50 लिख लेते हैं। उसके बाद साथियों अंतिम पद कहा है, यानी कि अंतिम पद ए बेस एन, तो यानी कि ए बेस एन या आप यल करके भी लिख सकते हैं। तो ए बेस एन का मान कितना दिया है, 106 दिया है, मैं 106 लिख लेता हूँ। उसके बाद कहा साथियों आपका तीसरा पद 12 दिया गया है, तो मैं तीसरा पद लिख लेता हूँ। तीसरा पद बराबर साथियों 12 है, मैं 12 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर तीसरे पद का मैं सूत्र लगाता हूँ, तो तीसरा पद का सूत्र हमारा होता है a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर साथियों 12 है, मैं 12 लिख लेता हूँ। इस प्रकार से इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या कर लेता हूँ साथियों, समीकरण 1 मान लेता हूँ। उसके बाद अगला क्या कहा है साथियों, अगला पद हमारा क्या दिया गया है, अगला पद हम यहाँ से ज्ञात करेंगे साथियों। हम सूत्र लगाएंगे, हमारा सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर साथियों ए बेस एन होता है। यानी कि मैं चाहे पहले इसको लिखूं चाहे पहले इसको लिखूं, बात एक ही है हमारा। तो यहाँ पर हम इस मान रखेंगे साथियों, तो मान किस प्रकार से रखेंगे ध्यान दीजिएगा। ए प्लस उसके बाद एन का मान साथियों 50 दिया गया है, तो 50 माइनस 1 इंटू उसके बाद साथियों डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान आपका कुछ भी नहीं दिया गया है, तो डी आप वैसे रख लीजिए। लेकिन ए बेस एन का मान 106 दिया गया है, तो यहाँ पर ए बेस एन का मान 106 रखा जाएगा। उसके बाद ए प्लस 50 में से एक घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, 49 का गुणा डी में होगा, तो आपका 49 डी बराबर 106 है, तो 106 लिखेंगे। इसे आप मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है, समीकरण 1 में से 2 को घटाना है।
तो चलिए किस प्रकार से घटाएंगे देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 - 2 से यानी कि 1 में से 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 क्या है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। ये प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर 12 है, तो मैं 12 लिख लेता हूँ। उसके बाद समीकरण 2 क्या है, ये प्लस 49d है, तो ए प्लस 49d बराबर साथियों 106 है, मैं 106 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। अब हम क्या करते हैं, इस घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। माइनस का प्लस का एक कैंसिल हो जाएगा। 49d में से 2d घटा देंगे, तो 49d में से अगर आप 2d घटाएंगे साथियों तो आपका 47 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 47d, माइनस का 47d, और उसके बाद 106 में से 12 को घटाएंगे तो आपका माइनस का 94 आएगा। माइनस का 94, और माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो d बराबर हमारा जो आएगा साथियों वो आ जाएगा 94/47। 94/47 इस प्रकार से हमारा आएगा। उसके बाद d बराबर, इसको इससे हम कैंसिल करते हैं तो हमारा d का मान 2 आ जाएगा। डी का मान निकल कर आएगा 2 साथियों। इस प्रकार डी का मान 2 निकल कर आ गया है। अब जब डी का मान निकल गया साथियों, अब तो ये का मान निकालना होगा हमें, तभी हमारा कोई पद निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस डी का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा क्या है, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d बराबर 12 है, ये प्लस 2d बराबर 12 है। अब एक d का मान हमारा 2 आया है, मैं इसमें रखता हूँ। तो a प्लस 2 गुणे d का मान 2 है, बराबर 12 है, 12 लिख देता हूँ। उसके बाद साथियों a प्लस 2 दूनिया 4 हो जाएगा, बराबर 12 है, तो 12 लिख देता हूँ। उसके बाद a बराबर 12 माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर साथियों 12 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमारा 8 निकल कर आएगा। इस प्रकार a का मान हमारा 8 आ गया। तो हमारा a का मान 8 पता हो गया। तो अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है साथियों। तो 29वां पद का सूत्र लगाएंगे। 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो 29वां पद का सूत्र होगा हमारा a प्लस 28d। ए प्लस 28d हमारा 29वां पद का सूत्र होगा। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो मान रखेंगे तो a का मान हमारा साथियों 8 आया है, 8 रखेंगे, प्लस 28, 28 गुणे d का मान 2 आया है, तो मैं 2 रखता हूँ, 28 गुणे 2 हो जाएगा। उसके बाद 8 प्लस 28, 28 का गुणा अगर आप 2 में करते हैं तो आपका 28 दूना 56, 28 दूना 56 हो जाएगा, और 56 में 8 को जोड़ा जाएगा तो आपका 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा साथियों। इस प्रकार हमारा 29वां पद जो निकल कर आएगा वो हमारा 64 आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न काल समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग इस प्रश्न काल समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और आप लोग इस प्रश्न को नोट डाउन करते चले ताकि बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो साथियों। मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ, बार बार कहता हूँ आप लोग जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी नोट्स लेकर बैठे, ताकि आप क्वेश्चन का हल नोट करते चलिए साथ साथ में। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 को हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें आपकी बार 20वां पद ज्ञात करना है। 17वां पद 11वें पद से 24 कम है, और प्रथम पद 12 दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद हमारा दिया गया है, प्रथम पद ये बराबर 12 दिया गया है। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद ए बराबर साथियों हमारा कितना है, 12 दिया गया है, मैं 12 लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों सातवां पद कह रहा है, सातवां पद हमारा 11वें पद से 24 कम है, तो मैं लिखूंगा सातवां पद बराबर, सातवां पद बराबर साथियों मैं लिखूंगा 11वां पद, 11वां पद माइनस का 24 कर देंगे। जिस प्रकार प्रश्न में कहा है मैंने उसी प्रकार लिखा है, क्योंकि इसमें देखिए कहा है सातवां पद 11वें पद से 24 कम है, तो सातवां पद बराबर 11वां पद माइनस 24, 11वें पद में 24 कम है, तो मैंने 24 इसमें घटा दिया। इस प्रकार मैं इसको लिख लिया हूँ। अब मैं इसका सूत्र रखता हूँ। तो साथियों सातवां पद का सूत्र हमारा क्या होगा, a प्लस 6d। तो a प्लस 6d बराबर 11वां पद का सूत्र क्या होगा, 11वां पद का सूत्र हमारा a प्लस 10d होगा। a प्लस 10d माइनस का 24 है, तो माइनस का 24 लिख देंगे। इस प्रकार मैं लिख लेता हूँ। अब उसके बाद साथियों हमारा ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा।
ए हमारा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे साथियों, 10d को इधर लाएंगे, तो 10d हमारा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 6d माइनस का 10d बराबर इधर आपका माइनस का 24 बचेगा, माइनस का 24 रहने दीजिए। 10d में से आपका 6d घटाएंगे तो माइनस का 4d आ जाएगा, माइनस का 4d बराबर -24 है, तो -24 माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आपका साथियों d बराबर आएगा 24/4। उसके बाद d बराबर साथियों, d बराबर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 4 छक 24, यानी कि आपका d बराबर 6 आ जाएगा साथियों। d बराबर क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। इस प्रकार d का मान 6 निकल गया। अब आपको कौन सा पद निकालना है, बीसवां पद ज्ञात करना है, तो आप लोग बीसवां पद का सूत्र लगा दीजिए साथियों। तो बीसवां पद का हम सूत्र लगा देते हैं। बीसवां पद हमें ज्ञात करना है, तो एक बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और दूसरी बात सूत्र लगाएंगे। तो बीसवां पद का सूत्र क्या होगा, a + 19d। तो a + 19d मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद a का मान साथियों, हमारा a का मान प्रथम पद हमारा 12 दिया गया है, तो मैं 12 लिखता हूँ, प्लस 19 गुणे d का मान साथियों 6 दिया गया है, तो मैं 6 लिख लेता हूँ। इस प्रकार 12 + 19 छक्का 19 में 6 से अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा 19 छक्का साथियों 114 हो जाएगा, 114। उसके बाद 114 में 12 को जोड़ लेंगे तो आपका 126 हो जाएगा। इस प्रकार से 126 यानी कि बीसवां पद आपका 126 हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो यही हमारा इस प्रश्न का हल हो जाता है। बहुत ही छोटा हल था इस प्रश्न का। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको हल कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। साथियों ये रहा प्रश्न संख्या 17। इस प्रश्न में कहा गया यदि किसी एपी का 9वां पद शून्य है तो सिद्ध कीजिए कि इसका 29वां पद उसके 19वें पद का दोगुना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं, देखते हैं ये प्रश्न सिद्ध होता है या नहीं सिद्ध होता। तो जिस प्रकार जो दिया गया है मैं उसको लिख लेता हूँ। कहा है 9वां पद हमारा दिया गया है, तो मैं लिखता हूँ 9वां पद। तो 9वां पद साथियों आपका जो है कितना कहा है, शून्य कहा है, तो मैं 9वां पद शून्य लिख लेता हूँ। देखो 9वां पद कहा है शून्य है, तो और 9वां पद का सूत्र क्या होता है साथियों, 9वां पद का सूत्र होता है a + 8d। तो a + 8d बराबर शून्य लिख लेते हैं। उसके बाद a बराबर 8d को इधर भेजेंगे तो माइनस का 8d हो जाएगा, माइनस का 8d हमारा ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, उसके बाद इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरी शर्त लागू करते हैं। 29वां पद कितना का है, 29वां पद उसके 19वें पद का दुगुना है, तो हम 29वां पद लिख लेते हैं, यानी कि ए बेस 29 लिख लेता हूँ। तो 29वां पद का सूत्र हम लगाएंगे, तो 29वां पद का सूत्र साथियों हमारा a + 28d होगा। तो a + 28d मैं 29वां पद लिख लेता हूँ। उसके बाद a बेस 29 बराबर a का मान हमारा कितना है साथियों, माइनस का 8d है, तो मैं a के स्थान पे यहाँ पर रख सकता हूँ। समीकरण 1 से a का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8d प्लस का 28d। तो a बेस 29 बराबर, अब हम 28d में से साथियों 8d घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा प्लस का 20d। तो ये हमारा आ गया प्लस का 20d। मैं इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा शर्त लागू करते हैं, 19वां पद अब हम दिखाएंगे। तो 19वां पद a बेस 19, तो 19वां पद का सूत्र क्या होता है, ये + 18d। तो ये + 18d लिख लेते हैं। उसके बाद a बेस 19 बराबर साथियों यहाँ पर ये हमारा 19वां पद है। अब यहाँ पर भी हम जो है a का मान रखेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे भी मान रखेंगे, यहाँ पर भी मान रखेंगे। ये हमारा पहला शर्त था। उसके बाद ये हमारा दूसरा शर्त है। तो a बेस 19 बराबर a का मान माइनस का 8d है, माइनस का 8d प्लस 18d है, प्लस 18d लिखेंगे। उसके बाद a बेस 19 बराबर 18d में से माइनस का 8d निकल जाएगा, तो आपका प्लस का 10d बचेगा। इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं साथियों। अब हम देखते हैं, हम जो है समीकरण देखिए आप लोग, समीकरण 2 और 3 से देखिए कि ये पद दुगुना है इस पद से, यानी कि 29वां पद दुगुना है
19वां पद से, और यही बात इसमें कहा था 29वां पद इसके 19वां पद से दुगना होता है। तो यानी कि हमारा समीकरण 2 और 3 से ये बात स्पष्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 29वां पद 29वां पद का दोगुना है। 29वां पद 29वां पद का दोगुना है। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो बस यही है इस प्रश्न का हल, बहुत ही छोटा हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। तो प्रश्न संख्या 18 में दिया गया साथियों, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर का मतलब डी का मान निकालना है। तो डी का मान किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए इस प्रश्न को हल कर। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल किया जाएगा। प्रश्नानुसार जो चीज दिया गया है मैं इसको लिख लेता हूँ। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, 17वां पद बराबर साथियों 17वां पद बराबर हमारा दिया है 10वां पद प्लस 7, यानी कि 17वां पद कह रहा है 17वां पद 10वें पद का 7 अधिक है। तो मैंने इस प्रकार प्रश्न अनुसार मान को लिख लिया है। अब उसके बाद हम इसमें हल करेंगे सूत्र लगा करके। तो 17वां पद का सूत्र रखते हैं, तो ए प्लस 16d हमारा 17वां पद का सूत्र होगा। उसके बाद 10वां पद का सूत्र होगा हमारा ए प्लस 9d। तो मैं ए प्लस 9d रखता हूँ, प्लस 7 है, प्लस 7 रख देता हूँ। हमारा ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ए दोनों तरफ से कैंसिल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बचा मैं उसको लिख लेता हूँ 16d बराबर 9d प्लस 7 है, तो मैंने प्लस 7 लिख लिया। उसके बाद 9d को इधर लाएंगे तो 16d माइनस का 9d हो जाएगा। माइनस का 9d बराबर 7 है, तो मैं 7 लिख देता हूँ। उसके बाद 16d में से 9d घटाएंगे तो आपका 7d आ जाएगा। 7d बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद d बराबर 7 को इधर भेजेंगे तो 7/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर आपका 1 निकल कर आएगा साथियों। d का मान आपका 1 निकल कर आ गया। तो यानी कि हमें d का मान ज्ञात करना था, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। सर्वांतर का मतलब d, तो हमने सर्वांतर निकाल दिया साथियों। तो d बराबर 1 हमारा इसका आंसर होगा। बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये हमारा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग इस प्रश्न को। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 18 के बाद 19 पे। तो साथियों ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 19। इस प्रश्न में कहा गया है एक एपी है, यानी कि एक समांतर श्रेणी है जो हमारा दिया गया है 3, 15, 27, 39। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि इसका ऐसा कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो ये बात तो साथियों हल करने पे ही पता चलेगा। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम लोग हल कर लेते हैं। सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी को लिखते हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी साथियों इस प्रकार है, समांतर श्रेणी। तो दी गई समांतर श्रेणी क्या है हमारा, 3, 15, 27, 39 डैश डैश करके और आगे तक इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमारा इसमें मान दिया गया है मैं उस प्रकार से मान लिख लेता हूँ। पहले निकाल लेता हूँ प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद निकाल देता हूँ सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी से लिखा जाता है। और सर्वांतर किस प्रकार निकाला जाता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। तो यानी कि दूसरा पद 15 है, 15 में से 3 घटाएंगे तो 15 में से 3 घटाने पर हमारा जो आएगा साथियों वो हमारा आएगा 12 आएगा। तो यानी कि सर्वांतर हमारा 12 आ गया। अब हमें जो निकालना है हम वो निकाल लेते हैं। तो अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं प्रश्नानुसार। जिस प्रकार प्रश्न में कहा गया है उस प्रकार हम सूत्र का प्रयोग करते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार कहा है साथियों हमारा, यानी कि हम मान लेते हैं ए बेस यनवा पद जो है हमारा 54वें पद से अधिक है। तो ए बेस 54 प्लस का 132 अधिक का आ रहा है, तो 132 हम इसमें 54 में जोड़ देते हैं। तो हमारा ए बेस यनवा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब यहाँ पर हम इसका सूत्र रखते हैं। तो ए बेस एन का सूत्र होता है ये प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है तो डी रख देते हैं इसके जगह पे। उसके बाद ए प्लस चौवन, ए प्लस चौवन का सूत्र होगा हमारा ए प्लस तिरपन डी, ए प्लस तिरपन डी, ए प्लस तिरपन डी रख देते हैं। उसके बाद में प्लस में 132 है तो 132 रख देता हूँ। इस प्रकार से हमने रख दिया, इसमें साथियों मान हमने ला करके इसमें रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी ला करके मान रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, n माइनस वन इंटू डी बचा। उसके बाद में बराबर इधर क्या बचा, 53D प्लस 132, तो 132 हमारा इधर बच गया साथियों। अब उसके बाद हमें क्या करना है, n का मान हमें इसमें निकालना है। तो n का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा मान दिया गया है ये और d का मान दिया गया है, अब इसमें हम रख लेते हैं। तो चलिए इसमें अब हम मान रखते हैं साथियों। तो मान रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, n माइनस वन इंटू डी का मान साथियों कितना है, 12 आया है। तो मैं डी के जगह पे 12 रख लेता हूँ, बराबर 53 गुणे डी के जगह पे 12 रख लेता हूँ। तो 12 प्लस का 132 है तो 132 लिख लेता हूँ। अब उसके बाद हम इसे हल करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा n माइनस वन इंटू 12 है तो 12 लिखेंगे। उसके बाद 53 का गुणा अगर हम 12 में करते हैं साथियों तो हमारा जो आएगा वो 636 आएगा। 636 प्लस 132, तो 132 मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद साथियों n माइनस वन गुणे 12 है तो 12 कर देते हैं। 636 में 132 जोड़ा जाएगा तो आपका 768 हो जाएगा, आपका आंसर 768 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, n माइनस वन उसके बाद 12 इधर हमारा गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 768 बटे 12 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 12 से भाग देंगे 768 में, तो हमारा निकल कर आएगा n माइनस वन बराबर हमारा साथियों आएगा आंसर 64 आएगा। इस प्रकार n बराबर, अब 1 को इधर भेजेंगे तो इधर माइनस का में इधर आएगा प्लस में, तो 64 प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर 64 में 1 जुड़ेगा तो हमारा साथियों n का मान 65 निकल कर आ जाएगा। n का मान हमारा 65 निकल कर आ गया। तो यही पद हमें ज्ञात करना था, हमने इस पद को ज्ञात कर दिया साथियों। तो लास्ट में अब आप यही बात लिख देंगे कि अतः यहाँ पर जो है साथियों, अतः 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक है। मान 54वें पद से 132 अधिक है, तो मैं 132 यहाँ पर अधिक कर दिया हूँ साथियों। इस प्रकार यही हमारा इस प्रश्न का हल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सिंपल और साधारण था, इसलिए इस प्रश्न का हल आप सभी लोग समझ गए होंगे साथियों। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 20। इस प्रश्न में कहा गया है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि n का मान निकालना है। इसका मतलब n का मान निकालना है, पद पूछ रहा है तो यानी कि n का मान पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से कहा उस प्रकार पहले मान लिखते हैं। तीसरा पद और नवा पद हमारा दिया गया है, तो हम लिखते हैं पहले तीसरा पद हमारा कितना दिया है साथियों, तीसरा पद हमारा 4 दिया गया है, मैं 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद तीसरे पद का सूत्र रखते हैं। तो तीसरे पद का सूत्र a प्लस 2d होता है। a प्लस 2d बराबर 4 दिया है तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा, नवा पद -8 दिया गया है, तो नवा पद लिख लेता हूँ। नवा पद बराबर साथियों हमारा कितना है, -8 है, -8 लिख लेता हूँ। नवे पद का सूत्र हमारा क्या होता है साथियों, a प्लस 8d बराबर -8 है तो -8 लिख लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर समीकरण 1 -2 से 1 में से हमने 2 को घटा दिया, 1 -2 से घटा दिया। अब क्या करेंगे, a प्लस 2d बराबर 4 है तो 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद a प्लस 8d बराबर -8 है तो -8 लिख लेता हूँ। इस प्रकार हमें 1 में से 2 को घटाना है, तो
तो यहाँ पर हमारा चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 2D निकलेगा, माइनस का 6D आ जाएगा, बराबर साथियों 8 और 4 12 हो जाएगा। इस प्रकार D बराबर साथियों 12 को इधर भेज देंगे। इस प्रकार हमारा जो है साथियों 12 बटे माइनस का 6 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा D 6 दूना 12 यानी कि D बराबर हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमारा D का मान जब पता हो गया साथियों तो D का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर 4 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a प्लस 2d बराबर 4 है तो 4 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान रखते हैं तो a प्लस 2 गुणे d का मान -2 है, -2 है तो यहाँ पर -2 रखते हैं। उसके बाद बराबर 4 है तो 4 रखेंगे। उसके बाद a प्लस 2 दूनिया 4 प्लस माइनस का -4 हो जाएगा, बराबर 4 है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर 4 को इधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। तो यानी कि 4 बराबर 4 + 4 तो a बराबर हमारा 8 निकल कर आ गया। तो प्रथम पद साथियों हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमें d का मान भी पता हो गया, प्रथम पद भी पता हो गया। अब हमें कह रहा कि कौन सा पद हमारा शून्य होगा, यानी कि n का मान हमें पूछ रहा है। तो हम लगाएंगे nवां पद का सूत्र। तो मान लेते हैं कि माना nवां पद शून्य है, माना nवां पद शून्य है। तो nवां पद का सूत्र लगाते हैं तो a बेस nवां पद शून्य मान रखे हैं तो इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी है तो मैं डी रख देता हूँ, इंटू डी है तो डी रख देता हूँ। ए बेस nवां पद को मैंने शून्य माना तो यहाँ पर 0 रखते हैं, बराबर a का मान 8 है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद साथियों n का मान कितना है, आपका n का मान निकालना है तो ऐसे रहने दीजिए, इंटू डी का मान साथियों आपका कितना निकल कर आया, डी का मान -2 आया है तो यहाँ पर -2 रखा जाएगा। उसके बाद साथियों 0 बराबर 8 को इधर लाएंगे तो ये हमारा 8 जो है इधर हमारा प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर n-1 है और इंटू में -2 है तो -2 लिखेंगे। उसके बाद साथियों n-1 बराबर करके 2 हमारा -2 इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा तो -8 बटे -2 हो जाएगा, -8 बटे 2 और माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो ये इससे कैंसिल होगा, 4 दूना 8 यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो साथियों हमारा जो निकल कर आएगा n-1 बराबर हमारा 4 निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, n बराबर साथियों -1 को इधर भेजेंगे तो हमारा -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 1, तो 4 + 1 यानी कि n बराबर आप 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा n बराबर जो आएगा वो हमारा 4 और 1 5 आ जाएगा, यानी कि पांचवा पद साथियों आपका क्या होगा, पांचवा पद आपका शून्य होगा। तो यानी कि पांचवा पद शून्य होगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न संख्या 20 का भी हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैंने इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया है। n बराबर 5 आएगा यानी कि पांचवा पद शून्य होगा साथियों। यहाँ पर 4 + 1 है, ये आपका 1 इधर गया है तो प्लस में हो जाएगा ना, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो n बराबर हमारा 4 + 1 आ गया।